खाना बनाया आज रात अरे का? नहीं, अगर रंजू आ जाए तो मैंने सोचा कि जाके सब्जी लेकर आऊंगी। अरे वो तुमने बोला था। अरे रंजू कितनी वेळगा, हाँ? अरे दिन ढलने को आया और तू अभी आ रही है। नहीं, आज क्लासेस में एक्स्ट्रा लेक्चर्स थे ना, तो रुकना पड़ा मुझे। अच्छा चल जल्दी से मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए चाय और बाद में ना तेरे को खारी बिस्किट सब देती हूँ। अरे ये तो संजू है। भाई संजू अचानक कैसी है? ये देवा जाओ ही बापू। अरे खुशी रहे खुशी। अरे पहले बता दिया होता तो मैं तुम लोगों के लिए पूरन पोली बना देती। अच्छा कोई नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा मैं बाद में चलिए ना, भूल ठीक है ना संजू? अरे जावे बापू आप यहाँ क्यों खड़े? बैठिए ना। कोई बात नहीं, पानी लीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस अब निकलूंगा। अरे ऐसे कैसे? वैसा ही हो रहा है और क्या। संजू जावेद बापू को बोलो ना कि आज की रात यही रुके। जावेद बापू मुझे पता है आप काम में बहुत बिजी रहते हैं। उन्हें जाने दो भाई। अरे क्या बोल रही है? पागल हो गई क्या? जावेद बापू इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आइए ना बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। देखिए मुझे चाय वाय कुछ नहीं चाहिए और आप ये मेहमान नवाजी छोड़िए। ये डिवोर्स के पेपर हैं, अगर आपकी इस बेटी की अक्ल ठिकाने आ जाए तो ठीक, वरना इस पर उसके दस्तखत करवा दीजिएगा। काय बोलताय तुम्ही? जावेद बापू, ओ जावेद बापू, अरे रुकिए तो। जावेद ये सब क्या हो रहा है? क्या बात है? जमाई बाबू बड़े गुस्से में बाहर निकले। जरूर कुछ तो बात है। संजू अगं काय झालं? हाँ कुछ कहा सुनी हुई क्या? आपको कभी कोई दुख ना हो इसलिए मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा है। पता ना क्या हुआ? पता नहीं आई, शायद मेरी किस्मत ही खोटी है जो ऐसा पति मेरे पल्ले पड़ा। अगर साफ साफ बताना क्या हुआ? हाय वो रोज दारू पीकर मुझे मारते हैं और लड़कियों के साथ में चक्कर भी चल रहा है। और जब मैंने ये बात सास ससुर से कही तो उन्होंने मुझे ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया। बहुत परेशान किया आई। बच्चा रो मत, रो मत। मैं हूं ना, तेरे साथ कभी बुरा नहीं होने दूंगी। मैंने सोचा था इस साल रंजना की शादी करवाऊं, लेकिन अचानक तेरा ये मसला खड़ा हो गया तो कहीं उसकी शादी में रोड़ा ना पड़ जाए। संजू मेरी बात मान ले, तू ससुराल चली जा। नहीं आई, मैं उस काल कोठरी में कभी वापस नहीं जाऊंगी। संजू कोई रास्ता भी तो नहीं है? मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी उस घर में वापस, फिर चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। संजू, संजू, अरे संजू, संजू, संजू दरवाजा खोल। अरे संजू, संजू दरवाजा खोल। अरे दरवाजा खोल संजू। अरे देख ना संजू ने अंदर से बंद कर लिया है, पता नहीं क्या कर रही है। जा सबको बुला कर लेके आ। जा जा जा। संजू, अरे बेटा संजू दरवाजा खोल। अरे संजू दरवाजा खोल। देखिए ना काय झालं? अरे संजू पागल हो गई क्या? संजू दरवाजा खोल। अरे पागल हो गई है क्या संजू? अरे तू क्या बचाओ? जाओ कोई तो आओ। दरवाजा तो खोलो। दरवाजा खोलो। संजू क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या?
करेगी क्या? मेरी साजिश तो हाँ क्या करेगी? अरे बेटा तुझे ससुराल नहीं जाना है तो मत जा, लेकिन ऐसा मत कर बेटा, मत कर तुझे मेरे। ब्लड प्रेशर काफी बढ़ गया है और इन्हें पहले से भी दिल की बीमारी है। बहुत ख्याल रखना होगा इनका और कोई भी सदमे से दूर रखिए इन्हें। मैं कुछ दवाइयां लिख देती हूँ। आप आइए। हाय। रज्जू तू आराम कर ले, मेरी वजह से तुम लोगों को बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी, बहुत टेंशन हो। जा बेटा तू आराम कर ले, मैं हूँ मम्मी के पास। जा। बस करो सुरेखा, बहुत मुश्किल से हमने तुम्हारी बच्चियों को चुप कराया है। अब तुम मत शुरू हो जाना। पता नहीं मेरे इस घर को किसकी नजर लग गई। भारती मेरी जान अटकी है, छोटी बेटी की शादी जल्द से जल्द करानी है मुझे। कहीं कुछ गलत हो गया तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मैं उसकी शादी इस शहर से दूर करवाना चाहती हूँ। मैं गुरुजी को जानती हूँ, उनके पास अच्छे अच्छे रिश्ते रहते हैं। मैं इसकी बात उनसे जरूर करूंगी, वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा रिश्ता देख ही लेंगे। सब ठीक हो जाएगा सुरेखा। भारती अगर ऐसा हुआ ना तो तेरी मुझ पर बहुत मेहरबानी होगी, बहुत मेहरबानी होगी। लेकिन भारती गुरुजी से ये जरूर कहना कि मेरे पास बेटी के अलावा देने के लिए और कुछ ही नहीं है। जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की अच्छी हो, मेरे घर का और मेरे पिताजी का ख्याल रखे। दरअसल मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती और मैं काम में उलझा रहता हूँ। बेटा घर में बड़े बुजुर्ग या माँ भाई बहन इनमें से कोई नहीं है? जी नहीं, सिर्फ मैं और पिताजी। अच्छा मैं अभी आई बेटा। रितेश बेटा ये मेरी बेटी रंजना, रंजना रितेश और ये उनके दोस्त। बेटा तुम लोग बातें करो, मैं अभी आई। अरे भारती आएगा? अरे क्या किस्मत पाई है मेरी संजय ने। ऐसा घर मिल रहा है जहाँ ना सास ना ननद कोई नहीं है। सब गणपत बप्पा की कृपा है। भगवान ने तेरी सुन ली, तेरी मन की इच्छा पूरी हो गई। पर आई ऐसे कैसे अकेले आ गया लड़की को देखने के लिए अपने दोस्त के साथ? अरे कोई रिश्तेदार नातेदार तो आता साथ में, नहीं तो बड़े बुजुर्ग का भी होना। तू चुप कर, तेरी इसी शकीपना से तूने अपना घर तोड़ दिया, तेरा परिवार तोड़ दिया। अब अपनी बहन के बसते घर में आग मत लगा। पर आई आप मेरी, तू जा ना, जा यहाँ से। भारती सब गणपति बापा की कृपा है। अरे मैडम वो क्या देख रहे हैं, ये लीजिए स्ट्रॉबेरी, एकदम नया है, अभी भी मार्केट में आया है। कैसे दे रहे हो? 100 रुपए में 2 पैकेट आएगा। अच्छे तो दिख रहे हैं। चलो ठीक है 2 पैकेट दे ही दो। एक मिनट मम्मा, आपने सिर्फ ऊपर की चेक करी है, अंदर की तो देख लीजिए। ये बात भी सही है बेटा, दिखाओ तो, खोल के पैकेट खोलो, देखती हूँ अंदर। दो। ये देखिए मैडम एकदम फ्रेश है। अच्छा फ्रेश है? अरे ये तो पूरे के पूरे सड़े हुए हैं। अच्छा तो अंदर छिपा के सड़े हुए स्ट्रॉबेरीज बेच रहे हो? फालतू के, नहीं चाहिए, रखो। देखा आपने? थैंक्स बेटा, आज अगर तुम नहीं होती तो ये स्ट्रॉबेरी वाला तो मुझे लूट ही लेता।
हम अक्सर चीजों को फेस वैल्यू पर ही जज कर लेते हैं या सामने जो कुछ भी दिख रहा है उसी को सच मान लेते हैं, और अगर कोई कहे कि रीचेक कर लो तो हम उनकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो दिख रहा है वही सही हो। कभी भी कोई अहम फैसला लेने से पहले अच्छी तरह से सारी बात को जान लेना बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो कोई भी चीज हो, बेटी के लिए जमाई या बेटे के लिए बहू। दोनों परिवारों को एक दूसरे के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। और जैसा मैंने कहा, बात जब शादी ब्याह की ही हो, जहां दो लोगों में जीवन भर का एक संबंध जुड़ने वाला है, वहां अपनों की सलाह को बहुत अहमियत देनी चाहिए, फिर चाहे वो सलाह आपसे छोटे की ही क्यों ना हो। आओ बहू, अब जितना हमसे हो पाता है उतना तो कर ही दूंगा ना। खुश रहो, आओ। पता है, मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मुझ जैसे आदमी को तुम जैसी पत्नी मिली। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आप भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा सुनो, तुम्हें इस घर में अकेला अकेला तो नहीं लगेगा ना? क्यों? आप है ना मेरे साथ? हाँ, लेकिन काम के लिए तो जाना पड़ेगा ना। और तुम तो जानती हो कि काम के चक्कर में मैं नासिक जाता हूँ, वहीं पे रहता हूँ। वहीं फैक्ट्री है, नाइट शिफ्ट करता हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, पैसे जमा कर रहा हूँ, ताकि पिताजी और तुमको वहीं पे लेके चलूं और वहीं घर बसाओ। तब तक यहाँ रहोगी ना, इस घर का, पिताजी का ख्याल रखोगी? जी बिल्कुल। पक्का? पक्का। वादा? वादा। हाँ, एक मिनट। हेलो, क्या फैक्ट्री में आग लग गई? कब? कैसे? हे भगवान, सारा माल जल गया। अरे फायर ब्रिगेड को फोन किया और बॉस को। मैं अभी आता हूँ। मैं इस वक्त गांव में हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ मैं आ रहा हूँ बस। रंजना फैक्ट्री में आग लग गई, मुझे अभी जाना होगा। सारा माल जल गया और एक हफ्ते में मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। रंजना, आई एम वेरी सॉरी। शादी की रात में तुम्हें इस तरह छोड़ के जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप जाइए। अपना ख्याल रखना। पापा जी, मैंने आपके लिए नाश्ता तैयार कर दिया। बेटा, मैं बगैर नहाए कुछ खाता नहीं। ठीक है, आप नहा लीजिए। मैं आपके लिए बाथरूम में गर्म पानी रख दी। अब तुम तो मेरी हालत देख ही रही हो। मैं खुद से नहीं नहा सकता, मुझे नहलाना पड़ता है। काम वाली बाई भी नहीं आई है। तुम मुझे नहला सकती हो? पर पापा जी, मैं कैसे? तो क्या हुआ, मैं खुद से नहा नहीं सकता, अब बगैर नहाए खा नहीं सकता। पापा जी, मैं अभी आई। हाँ देखो, मैं जानता हूँ अभी तक काम वाली ही पिताजी का सारा काम कर रही थी। उसने अचानक से डबल पैसे मांग लिए और इतने पैसे है कहाँ हमारे पास देने के लिए। बस थोड़ा टाइम दो मुझे, मैं दूसरी काम वाली का इंतजाम करता हूँ। प्लीज रंजना, तुम संभाल लोगी ना? हाँ पर मैं बहुत टेंशन में हूँ। यहाँ पूरी फैक्ट्री जल चुकी है और सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ चुकी है। रंजना, बस
कुछ ही समय की बात है बस। कोई बात नहीं, आपके पिताजी मेरे पिता समान ही हैं। मैं उनका ध्यान रखूंगी, ठीक है? रंजना तुम बहुत अच्छी हो, थैंक यू सो मच। बट अपनी पत्नी को भी कोई थैंक यू बोलता है क्या? अच्छा, मैं रखती हूँ। बाय। हम सोचे तुम नहला ही रही हो तो थोड़ा ढंग से नहा ले, इसलिए खुद से थोड़ा हैं? जी पापा जी। पापा जी क्या हुआ? बहुत गर्म है। पापा जी आप भी ना बिल्कुल बच्चों की तरह करते हो। माँ बाप बूढ़े हो जाते तो बच्चों जैसे ही हरकतें करते हैं ना। एक मिनट लीजिए, अब मैंने इसमें थोड़ा ठंडा पानी मिला दिया। कुछ ज्यादा ही ठंडा हो गया। पापा जी पानी ज्यादा ठंडा। जी। बहू, मैंने पिछले जन्म में कोई बड़ा पुण्य किया होगा जो तुम जैसी बहू मिली है मुझे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बेटा, अपना माथा देना, तुम्हारा माथा चूमने का मन कर रहा है। जी पापा जी। पापा जी उठ नहीं पा रहा हूँ, तकलीफ हो रही उठने में, आशीर्वाद समझ के रख लेना है। बेचारे ससुर जी, उम्र भी आदमी को कितना मजबूर बना देती है। हाँ दीदी। पर जीजू भी तो उन्हें नहला सकते थे ना। दीदी वो तो शादी के रात ही फैक्ट्री चले गए थे। क्या? तो तूने सुहाग रात नहीं मनाई? नहीं। भगवान, और जीजू ने तेरे भरोसे छोड़कर चले भी गए? हाँ दीदी। जरूर कोई ना कोई बात है। तो ये रंजू, नमस्ते आई। तू इसकी बात पर ध्यान मत दे, ये तो है ही शकी। देख, तू अपना घर, पति, ससुर का ख्याल रखना। हाँ, तुम्हारे सर से बचपन में ही पिता का साया ईश्वर ने छीन लिया था। अब ससुर ही तेरे पिता के समान है। जी आई। अच्छा अब मैं रखती हूँ, ठीक है? चल बाय। हेलो। हेलो रंजू, मेरा कोई खत या कोरियर आया है क्या? प्लीज उसे नासिक वाले एड्रेस पे भेज देना। हाँ। पता लिखो। एक मिनट। हाँ जी। रितेश पाटिल, 304D न्यू सिटी रोड, नासिक। और हाँ रंजू, प्लीज कोई भी खत या कोरियर खोलना मत ना। वो क्या है ना, कभी कभी सरकारी पेपर्स होते हैं, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर भारी पड़ जाएगा। जी। वैसे तो मैं अपने नासिक वाले एड्रेस पे सब मैं मंगा सकता हूँ, लेकिन क्या है ना कि यहाँ पर हर 11 महीने में मुझे घर बदलना पड़ता है,
और कंपनी एड्रेस में मैं मंगा नहीं सकता हूँ, घर का पता मांगते हैं, और वहाँ तो हमारा परमानेंट एड्रेस है ना, इसलिए। जी ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से संभाल कर इसे भेज दूंगी। रंजू, तुम कितनी अच्छी हो, कितनी समझदार। आप दूर से ही तारीफ करते रहेंगे, क्या कभी हमारे पास आएंगे भी? किसी बुजुर्ग ने कहा है कि जवानी में जितनी मेहनत कर सकते हो ना, कर लो, ताकि पैसे जुड़ जाए और बुढ़ापा खराब ना हो। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं ही पागल हूँ, कुछ भी बोल गई। बीवी हो हमारी, हक बनता है तुम्हें बोलने का। ठीक है, अब अच्छे से अपना ख्याल रखना और आराम करते रहना। रखता हूँ मैं। जी। आ जाइए, खाना तैयार है। अरे तुमसे और दूर रहा नहीं जाता। पता है, आपकी बहुत याद आती है, लेकिन आप है कि बहू, ओ बहू, दर्द से सर फटा जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। पापा जी, मेहरबानी करके जरा बाम मल दोगी सर पे। पापा जी आप भी ना ऐसी बात क्या कर रहे हैं, इसमें मेहरबानी क्या हुई? लाइए, मैं आपको बाम लगा देती हूँ। बहू, ये बाम सीने के जलन को भी कम करता होगा ना? आज सुबह से सीने में बहुत जलन हो रही, थोड़ा सीने में भी बाम मल दो, नींद आ जाएगी। अब पता नहीं कितने दिनों का मेहमान हो। जी। बहू, तुम्हारे हाथ तो बिल्कुल माँ के जैसे, वो भी वैसे ही बाम मलती थी, बड़ा सुकून मिलता था। माँ? आपकी माँ पापा जी? नहीं, रितेश की माँ, तुम्हारी सास। बहुत पुण्य का काम कर रही हो बहू, भगवान सदा सुखी रखे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। थोड़ा और बाम मल दो बहू। मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा है? मुझे भी बाम लगाना पड़ेगा। हेलो। हाँ रंजू। सुनिए, मेरे फोन की चार्जिंग बिल्कुल खत्म हो गई है, फोन किसी भी वक्त ऑफ हो सकता है। अरे कोई बात नहीं, मैं पापा के मोबाइल पे फोन करता हूँ। जी ठीक है। हेलो। कैसी हो? जैसा आप छोड़कर गया ना वैसी ही हूँ। पगली, कुछ भी बोलती। अच्छा वो सुनो ना, वो जो नए खतर कुरियर आए ना, वो नासिक वाले पते पे भिजा देना। ठीक है। अच्छा सुनो, थोड़ा काम है, फुर्सत में बात करता हूँ बाद में, ठीक है? जी ठीक है।
बहू हाँ हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पापा जी। अब बेटा बड़ी घबराहट सी हो रही है, बहुत बेचैनी हो रही है, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। सोचा तुम्हारे साथ रहूंगा तो थोड़ा मन ठीक हो जाएगा। मैं लेट जाऊं? हाँ जी, एक मिनट। घबराहट से लग रही थी। लेट जाओ, जाओ अपनी जगह पर लेट जाओ। लेट जाओ, लेट जाओ जी। हेलो। हाँ रंजू, कल रात को तुमने फोन किया था, मैं सो रहा था, पता ही नहीं चला। सुनिए, अब मुझे। क्या बात है रंजू, बड़ी परेशान लग रही हो? मुझे आपसे मिलना है अभी। अरे पगली, तू तो जानती है ना मैं कितना बिजी हूँ। फुर्सत मिलते ही आ जाऊंगा पक्का। नहीं, आप अभी के अभी यहाँ आ जाइए, वरना मुझे वहां आना पड़ेगा। रंजू। पापा ने। क्या हुआ पापा को? उनकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, कुछ ज्यादा ही ठीक है आपके पापा की तबीयत। क्या मतलब? तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के बारे में ये सब कुछ कहने की? मैं सच कह रही हूँ। आप वहां नासिक में हैं और
मुझे रोज सब भुगतना पड़ता है। बकवास है, वहम है तुम्हारा। घर में भाई बाप के बिना पली बड़ी हो ना, इसलिए इन सब रिश्तों की आदत नहीं है तुम्हें, और तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद अगर मेरे पापा पर लांछन लगाया ना तो भेज दूंगा तुम्हारे मायके। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? तो अब खुद जाके उनके फोन में वो वीडियो देख लो। मेरी गंदी तस्वीरें मेरा वीडियो बना कर रखा उन्होंने। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी देखता हूं मैं। क्या लगा के रखा है बुड्ढे? बोला था ना ठीक से रहो। तेरे इसी ठक्कीपन की वजह से सारे नर्सेस, सारे काम वाले भाई यहां से निकल के भाग गई। बड़ी मुश्किल से ये लड़की मिली थी, ये यहाँ से भागे नहीं, इसलिए से शादी भी कर लिया। अब और क्या करूं? अरे अब तो सुधर जा बुड्ढे, भूल मत वो तेरी बहू है। बहू है? मेरी बहू वो है जो तेरे साथ नासिक में रहती है। ये एक मजबूर लड़की है जिसे तू मेरी सेवा करने के लिए लाया है। क्या मैंने तुझे कहा था शादी का झांसा देने के लिए? अब मैं इसके साथ कुछ भी करूं, तू कौन होता है बोलने वाला? तेरी देखभाल करने के लिए लाया था उसे, तेरे शौक पूरे करने के लिए नहीं। पता नहीं और क्या क्या कांड कर बैठा है। अरे उसे तो पूरा यकीन हो गया कि तू एक नंबर का अय्याश है। मैं अय्याश? जब तक ये घर, ये जमीन जायदाद मेरे नाम है ना, तुम्हें मेरी जरूरत पूरी करनी पड़ेगी, और न तो सब मैं ट्रस्ट में दान कर दूंगा। अरे बड़ा आया दान करने वाला धर्मात्मा, पर ये वीडियो निकालने की क्या जरूरत थी? ये पकड़, आइंदा सबूत मत छोड़ा कर। माँ ने जल्दबाजी में अच्छा घर समझकर बेटी की शादी कर दी थी कि बेटी राज करेगी। लेकिन जिस घर में बेटी को पत्नी का दर्जा तक नहीं मिल रहा, बहू का सम्मान नहीं मिल रहा है तो बस धोखा। वहां कैसी खुशी, कैसा सुख। बड़ी बेटी ने जो मां को सलाह दी वो भी उसने नजरअंदाज कर दी। उन्हें बस लोगों की फिक्र थी, और जल्दबाजी में अपनी छोटी बेटी को एक ऐसे धोखेबाज के पल्ले बांध दिया जो पहले से ही शादीशुदा था। ये शादी भी नकली थी और रिश्ता भी। रंजना को अपने ससुर पर तो शक था, लेकिन पूरी हकीकत से वो भी अभी तक अनजान थी। पापा के फोन में कोई वीडियो नहीं है। नहीं, वो वीडियो। मैं तुम्हें फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे पापा पर ऐसे गंदे झूठे आरोप मत लगाना। नहीं, अगर फिर से तुमने ऐसा तमाशा किया ना तो तुम्हारे बहन के पति की तरह तुम्हें भी तुम्हारी आई के घर छोड़ आऊंगा। उसके बाद जो होगा वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, मेरी नहीं। अरे अपनी बीमार आई का तो सोचो। पापा जी, मैं आती हूँ। ताई, अंजू, रो क्यों रही है? मैं हूं ना। चुप चुप। बहू कौन है? ताई आई है। अच्छा ठीक है। मुझे सब कुछ पता कि कब हुआ और ये सब कैसे हुआ, शुरू से सब पता। मेरा फैक्ट्री में आग लग गई, मुझे अभी जाना होगा। तुम मुझे नहला सकती हो? मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मुझे आपसे मिलना है अभी। पापा के फोन में कोई वीडियो नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। दीदी, उनके कुछ कुरियर्स आते हैं, मैं वो लेकर आती हूँ। दीदी, ये सारे कुरियर्स आते थे। इंश्योरेंस पॉलिसी, बीना पाटिल। कौन है ये? तू जानती है इसे? सोनिम तो तेरा वाला ही है। दीदी, मुझे पता नहीं। इसे कहाँ भेजने वाली थी? नासिक। नासिक?
मुझे नासिक का पता था। नमस्ते ताई। नमस्ते। वो पोलियो डोज की मुहिम चल रही है, आपके घर में 5 साल से छोटा कोई बच्चा है? अभी तो नहीं, पर 4 महीने बाद आ जाएगा। अच्छा, आसपास के एरिया में कोई ऐसा घर हो जहाँ छोटा बच्चा है? हाँ, यहाँ 2 घर छोड़ के एक फैमिली है, उनके यहाँ 2 साल की एक छोटी बेटी है। अब थैंक यू। वो ताई, एक गिलास पानी मिलेगा? मैं लेके आती हूँ। हेलो रंजू, मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। यहाँ तो पूरे के पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। बहू, और कितना देर लगाओगी? जी पापा जी। लीजिए पापा जी। बहू, बहू, पापा जी, बड़ी घुटन सी हो रही है, अकेले डर भी लग रहा है। तबीयत खराब हो जाए तो कोई तो साथ चाहिए ना। हाँ हाँ पापा जी, आप यहाँ सोइए ना, आ जाइए। 1 मिनट। पापा जी, अब आप आराम कीजिए। लाइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ, आपको अच्छी नींद आ जाएगी। भगवान तुम्हारा भला करे रंजना। रंजना, रंजना, तुम्हारे कपड़े ऐसे क्यों हैं? पापा जी, आप? पापा जी, ये आपने क्या किया? अब मैं आपकी बहू हूँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखो, देखो, जो हुआ सो हुआ। ये बात को एकदम सीक्रेट रखना, गुप्त, और किसी को शक भी नहीं होने दो। अब फिर तुम मेरी बहू थोड़े ही हो, उस नालायक ने तो मेरे लिए शादी किया था। ये क्या कह रहे हो? फिक्र मत करो, मैं हूं ना, किसी बात की कोई कमी नहीं होने दूंगा। पक्का? पक्का। हेलो, मुबारक हो रितेश जी। इतनी बड़ी बात आपने हमसे छिपाई क्यों? कौन सी बात? आप पापा बनने वाले हैं और मैं मौसी। क्या? रंजना, रंजना, अरे गला क्यों फाड़ रहा है? मार्केट गई है। अरे पागल बुड्ढे, क्या कर दिया तूने? प्रेग्नेंट कर दिया उसे, प्रेग्नेंट। और दुनिया को क्या जवाब दूंगा मैं? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा क्या करूं भी। जब तूने उससे ब्याह किया था तब सोचा था दुनिया क्या कहेगी? रंजना के पेट में पल रहा बच्चा मेरा कौन? तेरा तो पता नहीं, पर मेरा बेटा होगा, मेरा खुद का बेटा। हे तू सट्टा गया है, सट्टा गया है तू। तू जलता है मुझसे। क्या? मैं जलता हूँ? हाँ, मैं जलता हूँ? बहुत जल्द तू जलने वाला है, टपकने वाला है तू। जा रहे टपकने वाला, उससे पहले मैं तुझे पहुंचा दूंगा। मेरा बेटा आने वाला है, अच्छा वाला बेटा, तेरे जैसा मतलब और हरामखोर नहीं। भगवान किसी को तुझ जैसा बाप ना दे। जबान संभाल के बात कर, बाप हूं तेरा मैं। तुझ जैसा बाप? हाँ,
तेरे लिए एक मजबूर भोली भाली लड़की को झूठ बोलकर शादी कर तेरे सेवा करने के लिए यहाँ पर लेकर आया और तू उसी पर अत्याचार कर रहा है। वाह, क्या खेल रचे तुम बाप बेटों ने। अपने आप को पति कहते हो तुम? अरे तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दो शादी की सजा तो तुझे मिलेगी, समझे तो? और ये खुदा फूसड़ बेटे समान बहू के साथ छेड़छाड़ी करता है, तो तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। मैडम प्लीज कानून अपने हाथ में मत लीजिए, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, इसकी बनाई हुई वीडियो और अभी की बातचीत की सारी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। ये कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ले जाओ इन्हें। संजू, मुझे माफ कर दो, मला माफ करा। मेरी गलती की वजह से तुम लोगों को ये सब सहना पड़ा। काश मैं शादी से पहले तहकीकात कर लेते तो ये सब कुछ तुम लोगों को सहना नहीं पड़ता। समझदारी और हिम्मत, ये दो गुण अगर इंसान में हो तो वो हर नरक से बाहर आने में कामयाब हो सकता है। और यहां तसल्ली इस बात की भी है कि सुधीर को रंजना के शारीरिक शोषण करने के जुर्म में 2 साल और पति रितेश को धोखा देके दूसरी शादी के जुर्म में 7 साल की सजा हुई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम इस तरह के आपराधिक सोच वाले लोगों को मौका ही क्यों देते हैं। अपने जीवन के सभी अहम फैसलों में अगर हम जरा सी सावधानी बरतें और अपने शुभचिंतकों की राय को ठंडे दिमाग से सुने और उन पे अमल करें, जरूरत है सतर्क रहने की। फिर मिलेंगे महाराष्ट्र में जुर्म से जंग की एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ, आता बस।